महाभारत के पांडवों की कहानी। पांडवों की कहानी महाभारत के केंद्र में है, जो धर्म, न्याय और संघर्ष की गाथा है। पांडव 5 भाई थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनके पिता राजा पांडु थे, लेकिन एक श्राप के कारण वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं से वरदान के माध्यम से इन पुत्रों को जन्म दिया। पांडवों का जन्म और प्रारंभिक जीवन। युधिष्ठिर धर्मराज का जन्म धर्मराज यम के आशीर्वाद से हुआ। भीम का जन्म वायु देवता से हुआ, जिससे वे अद्भुत बलशाली बने। अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे और एक महान धनुर्धर बने। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र थे और घुड़सवारी एवं खगोल शास्त्र में निपुण थे। जब पांडु का निधन हुआ, तब कुंती और 5 भाई हस्तिनापुर आ गए, जहां उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनका पालन पोषण किया। कौरवों से शत्रुता और लाक्षागृह कांड। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को पांडवों से घृणा थी। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, लेकिन वे विदुर की सहायता से बच निकले। द्रौपदी विवाह और इंद्रप्रस्थ। बाद में अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। माता कुंती के कहने पर द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। फिर पांडवों को आधा राज्य दिया गया, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगर बसाया। जोई में हार और वनवास। शकुनी की चाल में फंसकर युधिष्ठिर ने चौसर के खेल में अपना राज्य, भाइयों और द्रौपदी को हार दिया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध। वनवास के बाद जब दुर्योधन ने राज्य लौटाने से इनकार कर दिया, तो महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश दिया। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा मारे गए। युद्ध के बाद और स्वर्गारोहण। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन अंत में सभी भाइयों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की। 4 भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर अकेले जीवित स्वर्ग पहुंचे। यह कथा धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है, जो हमें सत्य, कर्तव्य और त्याग का संदेश देती है।